हेलो एवरीवन। हम देखेंगे आज भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इसके टोटल जो चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। एक एक चैप्टर को हम सीरियल से देखेंगे, समझते हैं हम पहला जो चैप्टर है उसमें क्या कहा गया है और किस धारा से किस धारा तक दिया हुआ है। देखो, चैप्टर को हम याद करने से हमारा सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो ये होता है कि हम प्रश्न हमसे कोई क्वेश्चन अगर आता है या प्रश्न पूछा जाता है तो हमें उस चैप्टर पर पहुंच जाते हैं। अगर चैप्टर याद है तो हमारा प्रश्न बहुत जल्दी हम उसको कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम पहला चैप्टर जो होगा, उस पहला चैप्टर का नाम है प्रारंभिक नाम से, जो कि आपको धारा 1 से 3 तक दिया हुआ है। दूसरा जो आप चैप्टर देखेंगे, दूसरा जो चैप्टर है वो पनिशमेंट के बारे में बताता है, दंड के विषय में बताता है। देखो, जो ये धारा 1 से 3 तक है, बहुत आगे हम एक एक चैप्टर को कवर करेंगे दंडों के विषय में जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से आप लिखते जाइए। आप उस तरीके से लिख लेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। दंडों के विषय में 4 से 13 तक है, धारा 4 से 13 तक दिया हुआ है दंडों के विषय में, यानी पनिशमेंट के बारे में, सजा के बारे में बताया गया है चैप्टर नंबर 2 में। देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर जो तीसरा जो चैप्टर है इसको साधारण अपवाद के विषय में जो बताया गया है वो अध्याय 3 यानी चैप्टर नंबर 3 में ये प्रावधान दिया हुआ। आगे देखेंगे हम धारा 14 से 44 तक दिया हुआ है। कहां तक है? धारा 14 से 44 तक अध्याय 3 में साधारण अपवाद, यानी साधारण अपवाद जो है, यानी जो अपराधों के विषय में बताया गया है वो अपराध जो है वो इस तरीके से कृत्य है, इस तरीके से किए गए कृत्यों के बारे में बताया गया है कि आप इस तरीके से अगर कोई कृत्य कर देते हो वो अपराध की कैटेगरी में यानी अपराध में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। तो वो साधारण अपवाद में दिया हुआ एक चैप्टर बता दिया गया कि इस तरीके से आप करते हो तो आप अपराधी में नहीं काउंट होंगे। चौथा चैप्टर देखते हैं। जो चौथा चैप्टर है वो दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र देखते हैं। दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र, जिसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं। आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न के विषय में, ये चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय 4 में, जो कि धारा 45 से 62 तक दिया हुआ है। धारा 45 से 62 तक दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र एवं आपराधिक जो प्रयत्न है उसके बारे में बताया गया है अध्याय 4 में। देखेंगे अध्याय 5 में महिला और बच्चों से संबंधित, यानी महिला एवं शिशु से संबंधित या के विरुद्ध अपराधों के विषय में कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस 2-3 बार जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख लेना, 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। ये 63 से 99 तक दिया हुआ है। आगे आता है मानव
शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित ये मिलेगा आपको धारा 100 से 146 होगा। देखो 100 to 146 होगा, धारा 146 तक होगा, 146 तक। छठे अध्याय में क्या कहा गया है? चैप्टर नंबर 6 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित जो मामले हैं उनको अध्याय 6 में रखा गया है, जो कि धारा 100 से लेकर 146 तक है। आगे अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में 7वां चैप्टर राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में 7वें चैप्टर में, जो कि धारा 147 से 158 होगा। 158 धारा 147 से 158 तक चैप्टर नंबर 7 में राज्य के विरुद्ध। चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, ये आपको सेना, नौसेना एवं वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में ये चैप्टर नंबर 8 सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में ये आपको चैप्टर नंबर 8 में, जो कि धारा 159 से 168 तक, 159 यानी 159 टू 168 तक में इसका बारे में बताया गया है, प्रावधान है। इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखते जाओ, ऐसे ही एक पेज पे लिख लोगे तो आसान हो जाएगा, आपको समझने में काफी कुछ आसान तरीके से आगे समझ सकते हो। इसको मिटा दे रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9, जो कि निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 169 से 177 तक, 169 टू 177। 10वां जो चैप्टर है वो आपको मिलेगा सिक्कों, जो सिक्कों का कूटकरण, जो कि हमने आईपीसी में भी पढ़ा होगा। सिक्के, करेंसी, सिक्के, करेंसी, नोट, बैंक नोट, जो हमारे सरकारी स्टाम्प वगैरह है, एवं
सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के विषय में 10 जो कि धारा 178 से 188 तक होगा। देखो 178 टू 188, धारा 178 से 188 तक जो सिक्के हैं, करेंसी है, नोट है, बैंक नोट है, जो फर्जी तरीके से बनाते हैं उनके, या स्टाम्प जो है जो चल रहे हैं, हमारी जो संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टाम्प वगैरह है, उनके बारे में जो फर्जी तरीके से जो कोई करता है तो वो सब अपराधों का जो एक सिस्टम है उस अपराधों के विषय में इस चैप्टर नंबर 10 में बताया गया। चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, लोक प्रशांति। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में लोक प्रशांति, जो कि हमने आईपीसी में पढ़ा होगा, देख आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होंगे, विधि विरुद्ध जमाव, दंगा, वलवा, उन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया, जो कि धारा 189 से 197 तक है। 189 टू 197, 197 तक दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित, चैप्टर 12, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, या तो लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में धारा 198 से 205 तक, 198 से 205 तक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13 यानी अध्याय 13, लोक सेवकों के विधिपूर्ण, लोक सेवकों का विधिपूर्ण जो उनकी जो प्राधिकार यानी अथॉरिटी जो है का अवमान, आदेश नहीं पालन करना, अवमान, आपको 206 से 226 तक मिलेगा। धारा 206 से 226 तक लोक सेवकों के आदेश का पालन नहीं करना, अवमानना करना उनका, ये आपको 13वें चैप्टर में मिलेगा। आगे 14वां चैप्टर देखते हैं। 14वें चैप्टर में बताया गया मिथ्या साक्ष्य यानी झूठी गवाही, मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में लोक मिथ्या साक्ष्य देना एवं लोक न्याय के विरुद्ध
अपराधों के संबंध में 227 से 206 तक 26 देख लिया, 227 से 269 तक होगा। देखते 200 धारा 227 से 269 तक है। एक बार चेक, बियर एक्ट तो लेकर बैठे ही होंगे आप लोग। चैप्टर नंबर 15 देखते हैं। चैप्टर नंबर 15 देखते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 15। जब मौका मिला करे स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो, हाथों हाथ लिखो बैठ के तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस तरीके से हमने बताया वैसे अगर लिख लोगे आराम से याद हो जाएंगे, इतनी बड़ी चीज नहीं है। चैप्टर नंबर 15 लोक स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा शिष्टता एवं सदाचार से संबंधित या सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 270 से धारा 297 से 297 तक 270 से 297 तक दिया हुआ है इस चैप्टर नंबर 16 यानी 16 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 298 से 302 तक होगा। 298 से 302। आगे संपत्ति चैप्टर नंबर 17 संपत्ति जो है प्रॉपर्टी के जो विरुद्ध अपराध है या संपत्ति से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है इस चैप्टर नंबर 17 में। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 303 से 334 तक 334 तक। चैप्टर नंबर 18 देखेंगे तो ये दस्तावेज हो गए, ठीक है ना। दस्तावेज एवं संपत्ति चिन्हों, दस्तावेजों
एवं संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध के विषय में, अपराधों के विषय में। दस्तावेज जो फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं उसके 235 से 334 तक हो गया, 335 से 350 तक, 335 से 350। 19वां चैप्टर देखते हैं। 19वें चैप्टर में आपराधिक अवित्रास, अपमान, आपराधिक अभित्राश, अपमान, एवं मानहानि, मान हानि से संबंधित अपराधों के विषय में, संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है चैप्टर नंबर 19, जो कि धारा 351 से 357 तक है। वैसे तो आखिरी चैप्टर ही 20वें चैप्टर में बस निरसन और व्यावृत्ति, निरसन दो बातें कही गई इसमें, निरसन एवं व्यावृत्ति। जो कि केवल एक धारा 358 है ना। बिल्कुल आसान, इस तरीके से लिख लो और एक पेज पे 2 बार 3 बार अगर 2 बार पढ़ लोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो यहाँ तक इस तरीके से हमने चैप्टर कवर करे। आगे हम एक चैप्टर करके आगे हम और देखेंगे। थैंक यू।